बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। दौरे हाजिर की साइंस ने इतनी तरक्की की है कि आज का इंसान चांद को तस्खीर करने के बाद मरीख और सूरज पर जाने के लिए पर तोल रहा है। मगर आज से भी दुनिया पर काबू पाना इस साइंस के बस की बात नहीं। इस मामले में साइंस बिल्कुल नाकाम और नामुराद नजर आती है। हमारे अक्सर और बेशतर देहातों में आज भी आसेबी जगह, आसेबी जौहर और जिन भूतों के बसेरे मौजूद हैं। बुजुर्ग फरमाते हैं कि इंसानों से ज्यादा तादाद उनकी है। अगर आसमान से सुई नीचे जमीन की तरफ फेंकी जाए तो वो जरूर किसी न किसी जिन या बदरूह के जिस्म में पैवस्त हो जाएगी। हर रोज टीवी पर भी आमिल हजरात बजरिया इश्तिहारात बुलंदुबांग दावे करते नजर आते हैं, मगर नजर ना आने वाली बदरूहें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। मेरे एक दोस्त रज़ाक साहब आमिल हैं। वो अक्सर फरमाते हैं कि फलां जगह गया, वहां लड़की को चुड़ैलों ने घेरा हुआ था। मैंने हाजिर किया और फिर उनको जला दिया। न जाने कितने ही आमिल ऐसी बदरूहों को अपने अमल से जलाते हैं, मगर ये जूं की तू हैं। हमारे कुछ अजीज एक गांव के रिहायशी हैं। वो जब कभी हमारे यहाँ आते हैं तो वो अपने गांव के इस तरह के अजीब व गरीब किस्से कहानियां सुनाते हैं जिनको सुनकर हम हैरान और परेशान हो जाते हैं। चंद रोज पहले मेरा कज़न गांव से आया तो उसने बताया कि आजकल हमारे गांव में रात के वक्त गलियों में एक बदरू, जिसको उर्फ़े आम में छलावा कहा जाता है, गांव की गलियों में अक्सर लोगों को नजर आता है। कभी वो भैंस के रूप में गलियों में दौड़ता है, कभी बिल्ली की शक्ल इख्तियार कर जाता है। एक रोज मासी ताजा, जिनका घर जौहर के किनारे वाक़ है, गर्मियों के दिन थे। वो तमाम घर वाले अपने मकान की छत पर सो रहे थे कि उसे एक बच्चे के रोने की आवाज़ आई। जब मासी ताजा ने छत पर से जौहर की तरफ देखा तो चांद की चांदनी में जौहर किनारे उसे एक नन्ना मुन्ना सा बच्चा रोता हुआ दिखाई दिया। वो जल्दी से नीचे उतरी, जौहर पर पहुंची, बच्चे को चूमा, सीने से लगाया और गोद में उठाए घर ले आई। छत पर लाकर अभी उसे चारपाई पर लिटाकर अंदाजा ही लगा रही थी कि इस मासूम बच्चे को जौहर किनारे कौन छोड़ गया है, गांव की किस औरत ने यह जुर्म सरजद किया है। अभी मासी ताजा अपनी इन्हीं सोचों में गलता थी कि बच्चा देखते ही देखते खरगोश बन गया और छलांग लगाकर ये जा वो जा। मासी ताजा की तो चीखें निकल गई। मासी की चीखें सुनकर अहले खाना के अलावा दूसरी छतों के लोग भी बेदार हो गए और मासी के घर की तरफ आ गए उसकी खैरियत दरियाफ्त करने, जो अभी तक बेहोश पड़ी थी। रात का पिछला पहर था जब मासी ताजा को होश आया तो मोहल्ले के मौलवी साहब आयात पढ़ पढ़ कर फूंक रहे थे। जब मासी के होशो हवास बहाल हुए तो उसके चेहरे पर खौफ तारी था। बहुत से लोग पास बैठे थे। अचानक सामने वाली दीवार पर बिल्ली नमूदार हुई। मासी की नज़र जैसे ही उस बिल्ली पर पड़ी तो मासी की चीखें निकल गईं और वो दोबारा बेहोश हो गई। सब लोग हैरान थे, किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर माजरा है क्या। मासी ने क्या देखा है कि वो होश ही खो बैठी हैं। 3 दिन तक यही सिलसिला चलता रहा। कभी कोई आमिल और कभी कोई आते जाते रहे। ज़्यादातर लोग मुख्तलिफ किस्म की डिमांड्स ही करते रहे कि ये चीज़ लाओ, फलां चीज़ लाओ। एक रोज़ गांव में मौलवी साहब फजलुल्लाह साहब किसी के घर मेहमान आए हुए थे। उनको जब इस वाक़े का इल्म हुआ तो उन्होंने घर वालों को बोला कि मुझे ताजा के घर ले चलो, आखिर देखें तो सही कि माजरा क्या है। जब वो घर आए तब मासी ताजा अपने होशो हवास में थी। उसने मौलवी साहब को सारा वाक़या सुनाया।
मौलवी साहब के दोबारा पूछने पर मासी ताजा ने बताया कि एक दफ़ा उसके खामन ने बदरूहों को गालियां दी थी। इसके बाद थोड़े ही अरसे बाद उसका खामन खेतों में काम कर रहा था कि अचानक ही वो डर कर भागने लगा। मैं तब उसके लिए सुबह का नाश्ता लेकर गई हुई थी। मेरा खामन सुबह तड़के घर से निकल जाता और मैं बाद में उसके लिए खाना वगैरह तैयार कर कर लेकर जाती। उस रोज़ भी हस्बे मामूल में नाश्ता लेकर गई। गर्मियों का मौसम था। मैं जाकर पीपल की छांव में बैठ गई। तब मेरा खामन हल चला रहा था। हल चलाते चलाते जब वो मेरे करीब से गुजरा तो मैंने कहा, आ जाओ, पहले नाश्ता कर लो, बाकी काम बाद में कर लेना। मगर उसने मुझे कहा कि आखिरी चक्कर लगा कर आता हूँ। गर्मी बहुत थी, अगर एक दफ़ा बैठ गया तो दोबारा काम करने को दिल नहीं करेगा। मैंने कहा, ठीक है। बैल भी गर्मी से हाँप रहा था। उस बेज़बान को भी प्यास का एहसास सता रहा था। चंद लम्हों बाद ही मैंने देखा कि मेरा खामन चीखता चिल्लाता खेतों में भाग रहा है और उसका बैल उसके पीछे पीछे भाग रहा है। फिर मैंने देखा कि अभी ये बात बता ही रही थी कि मासी ताजा बेहोश हो गई। हमने उसके ऊपर पानी के छींटे मारे। मौलवी साहब ने आयात पढ़कर पानी पिलाया तो मासी को कुछ होश आया। फिर हमने मासी की मुकम्मल बहाली तक आगे की बात सुनने की कोशिश तर्क करके मासी को बोला कि मासी, अपने हाथ की लस्सी तो पिलाओ, सुना है तुम्हारे हाथ की लस्सी बहुत मज़ेदार होती है। और अगले ही लम्हे मासी बखुशी हमारे लिए लस्सी के प्याले भर कर ले आई। वाकई में मासी के हाथ की लस्सी का अपना ही मज़ा था। और फिर मासी खुद ही हमें बताने लगी कि मैं हैरान और परेशान हो गई कि बैल का साइज़ 2 बैल जितना हो चुका है और वो मेरे खामन को काटने को दौड़ रहा है। और फिर देखते ही देखते उसने ऐसी टक्कर मारी कि मेरा खामन दूसरा सांस भी ना ले पाया और कई फीट दूर जा गिरा। मैंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और बेहोश हो गई। दूसरे खेतों में मौजूद लोगों ने सुना तो वो भागते हुए आए और मुझे और मेरे खामन को घर पहुंचाया। हैरानगी वाली बात ये थी कि जब लोग आकर मुझे होश में लाए तो हमारा बैल बिल्कुल नॉर्मल हालत में पसीने में शराबूर खड़ा था। तब से मुझे यकीन है कि मेरे खामन को किसी बदरू ने ही मारा है। ये राज आज मैंने आपको सामने इसलिए खोला है क्योंकि मैं अगर किसी और को बताती तो वो शायद यकीन ना करता। अब जब इतने सालों बाद मेरे साथ ये वाक़या पेश आया है तो मैं सबसे ज़्यादा खौफज़दा हूँ। खुदा के लिए मुझे बचा लीजिए मौलवी साहब, वरना मैं बदरू के साथ न जाने पागल हो जाऊंगी। वो बदरू मुझे मार डालेगी। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको कौन संभालेगा? खुदा के लिए मुझे बचा लीजिए। मेरी जो थोड़ी सी ज़मीन है मैं वो बेचकर आपकी फ़ीस अदा कर दूंगी, मगर मुझे इस नागहानी आफत से बचा लीजिए। मौलवी फजलुल्लाह खुदा तरस इंसान थे। उन्होंने मासी को समझाया कि आप बिल्कुल परेशान मत हो, खुदा बेहतर करेगा। आपने अपने अल्लाह पर भरोसा किया है और उसी पर भरोसा रखें। 5 वक्त बाकायदगी से नमाज अदा करें। मासी ने नहायत शर्मिंदगी से बताया कि उसने एक अरसा हुआ कभी नमाज अदा नहीं की और ना ही कभी कुरान पाक खोला। मौलवी साहब ने मासी को राह रास्त दिखाई और जाली आमलों से बचने की तलकीन की और मासी ताजा ने कुरान और नमाज को अपना मामूल बना लिया। उस दिन के बाद से आज तक कभी कोई ऐसा वाक़या पेश ना आया। मासी काफ़ी बूढ़ी हो चुकी हैं, मगर वो कहती हैं कि आज भी जब माजी को याद करती हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। खुदा हम सबको अपनी पनाह में रखे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपके किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न खास्ता इस तरह का कोई भी वाक़या पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताइए।